तभी जन्नती है। क्योंकि हज इतना फर्ज है जब इस्तेताअत हो, और ज़कात का है जब साहिब निसाब हो, वरना है ही नहीं। कई अल्लाह वाले ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी भर ज़कात दिया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने माल रखा ही नहीं। हज किया ही नहीं, क्योंकि हज करने का खर्चा उनके पास है ही नहीं। तीसरी इबादत है रोज़ा। कंडीशन तो उसमें भी है कि तुम मुसाफिर हो, शरई मुसाफिर हो या बीमार, नुकसान पहुंचेगा तो रुख्सत है, लेकिन अदा करना पड़ेगा। जब घर आ जाओगे करना पड़ेगा। मुसाफिर हो, बीमार हो, सेहत हो गई, अपना रखना पड़ेगा। ज़कात कज़ा नहीं है, हज कज़ा नहीं है, रोज़ा कज़ा है। लेकिन छुट्टी वहाँ भी है, रुख्सत वहाँ भी है। साहिब निसाब नहीं हो तो कभी ज़कात ना दो, साहिब इस्तेताअत नहीं हो कभी हज ना करो। बीमार हो तो रोज़ा ना रखो, बाद में रखो। हालत क्या है? हर हालत में रोज़ा नहीं है, हर हालत में ज़कात नहीं है, हर हालत में हज नहीं है, हर हालत में सिर्फ नमाज है। सिर्फ नमाज है, किसी हाल में नहीं छोड़े। कितनी पसंद है अल्लाह को, कितना कुर्ब हासिल है नमाज को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। रोज़ा माफ है, बाद में रख लेना। पैसा नहीं तो ज़कात मत दो, हज मत करो। मगर चाहे अमीर हो, चाहे फकीर हो, चाहे बीमार हो, चाहे मुसाफिर हो, नमाज है। दूसरी बात बताऊं आपको, रोज़ा जमीन पर फर्ज हुआ, हज जमीन पर फर्ज हुआ, ज़कात पर फर्ज हुआ। नमाज है जो लामकान में फर्ज हुई। जो आज मिले वो आज है, मेराज में मिले वो मेराज है। तो रसूल पाक ने मदीने में कहा हज करो, हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, कुरान। रोज़ा रखो, ज़कात दो, ये सब मदीने में रह के कहा। और नमाज पढ़ो तो नमाज लामका से लेकर है। ये फर्ज आसमानी है, लामकानी है, लामकानी। हुआ क्या था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में आराम फरमा रहे हैं, घर पे आराम फरमा रहे हैं। आज वो हिस्सा मस्जिद हराम में आ गया, मकान में सो रहे हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, जगाया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, खुदा ने तलब किया। अल्लाह को अल्लाह ने बुलाया कि मेरा रसूल रसूलों की तरह नहीं तो रसूलपुर वालों की तरह कैसे होगा। शाम देखा, बुराक पर बिठाया, और ऐलान हो गया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वहां पे सारे अंबिया जमा हो गए, हुजूर मुसल्ले पर खड़े हो गए, अंबिया के नाम पीछे।
हुजूर ने इमामत की, अंबिया ने नमाज पढ़ी। ये मशहूर हकीकत है। अब कम टू दी पॉइंट। यहाँ इस जलसे में बैठने की जगह नहीं है, सॉरी, माफ करना, पर अल्लाह के घर में बैठे हुए बड़ी मुकद्दर की बात है। इतनी भीड़ यहाँ कैसे जमा हुई? ये व्हाट्सएप में पोस्ट किया गया, पोस्टर निकाला गया, सोशल मीडिया के जरिए बताया गया आपको कि हाशमी भी आने वाले। इतना ही नहीं, जगह भी बताया, वक्त भी बताया, तारीख बताई। कब इतने जमा हुए? ये हजारों की तादाद में जो अंदर बाहर लोग हैं, ये यहाँ तब आए हैं जब उन्हें टाइम मालूम, जगह मालूम, तारीख मालूम। लेकिन जब मेरा नबी मक्के से मस्जिद अक्सा चले तो कोई पोस्टिंग नहीं, कोई ऐलान नहीं, कोई इश्तिहार नहीं। अचानक जिब्रील आए, अचानक बुराक पर बैठे, अचानक मस्जिद अक्सा पहुंचे, तो इन अंबियाए किराम की कब्रों में कैसे पता कि नबी आ रहे हैं? चलो, वाह 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 वाह। और ये अंबियाए किराम सिर्फ मक्का मदीना में नहीं, कोई मिस्र में है, कोई सीरिया में है, कोई इराक में है, कोई अरब में है, कोई अजम में है। हजारों हजारों मील दूर कब्रें। अब जब बुराक पर बैठकर मेरा नबी मस्जिद अक्सा के लिए निकले तो इन नबियों को किसने बताया अक्सा चलो मुस्तफा आ रहे हैं? ये अपनी कब्रों में है। कब्रों में लेटे लेटे इन्हें कैसे खबर कि मुस्तफा अक्सा में आ रहे हैं? चलो जमात करेंगे, चलो नमाज पढ़ाएंगे, चलो इमामत करेंगे, चलो। तो ये 1.25 अंबियाए किराम अपनी अपनी कब्रों में रहकर जान गए। तो अब उनके इल्म गैब से कैसे इनकार करोगे? जब अंबिया के इल्म गैब का आलम ये है तो मुस्तफा के बच्चा बच्चा जानता है कि मुर्दों पे नमाज फर्ज नहीं है। कब्रिस्तान में लेटे हुए हमारे बाप दादा नमाज नहीं पढ़ रहे, पर जिंदों पर है। आकिल व बालिग मुसलमान जिंदा होगा तब पढ़ेगा, मुर्दों पे नमाज है। अब मेरे नबी की शान देखो, इससे पहले कि मैं खुदा का दीदार करूं, इससे पहले कि मक्का से लामक्का जाऊं, इससे पहले कि सिदरा से भी ऊंचाई पे जाऊं, इससे पहले कि लामक्का पहुंचूं, मैं सारे अंबिया को कब्रों से बुलाकर नमाज पढ़ाऊंगा ताकि नादान भी समझ जाए अंबिया मुर्दा नहीं होते। इसीलिए नमाज पढ़ने आए तो जब आदम से लेकर
जब जमात मुर्दा नहीं तो उसका ईमान कैसे मुर्दा? तो बोल, वो बोली बोल जो आशिक़े रसूल ने बरेली की चटाई पर बैठकर ऐलान किया, तू जिंदा है बोलो, तू जिंदा है बोलो। मेरी चश्मे आलम से सुन जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे हुजूर गाजी मिल्लत, शहजादे हुजूर मुहद्दिसे आदमे हिंद। एक बात बहुत प्रैक्टिकल बोल दूं, व्यवहारिक बात यह है कि हम नमाज पढ़ते हैं जब हमको नमाज मिलती है तब। 10 साल का बच्चा है, जब उसे नमाज मिली तो उसने पढ़ना शुरू किया। आपने कब नमाज पढ़ी? जब आपको नमाज मिली। मुफ्ती साहब ने नमाज कब पढ़ी? जब मिली। मिलती पहले, पढ़ते बाद में। उलमाए कराम नमाज मिलती पहले, उन्हें पढ़ते बाद में। मशाइख को नमाज मिलती पहले है, पढ़ते बाद में। उम्मते रसूल को मिली पहले, पढ़ा बाद में। फिर सारी दुनिया के मुसलमान नमाज तुम्हें जब मिली तब पढ़ा। और एक मेरा नबी है, अभी नमाज मिली नहीं और पढ़ा दिया। नमाज तो लामका में मिलेगी, पढ़ा दिया धरती पर। तो बेद पाए हुए जो पढ़ा दे, तो पाने के बाद जो पढ़े उसे उम्मती कहते हैं, और जो पाने के बगैर पढ़ा दे उसे नबी कहते हैं। और मिली भी तो कैसी मिली? पचास टाइम की, 50 टाइम्स। मैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से चलूं और आपको आसानी से समझ में आ जाए। शॉर्ट एंड स्वीट। क्योंकि हवाओं में बड़ी खटास है, तो उसमें थोड़ी सी मिठास। जहाँ मुसलमान होगा वहाँ तो मीठा मीठा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 50 टाइम की नमाज मिली। अब एक बात बताओ, हुजूर ने कोई तवज्जो ही नहीं करवाया 50 पर, क्योंकि तवज्जो के लिए मौका ही नहीं था। जब मेरे नबी ने खुदा की जात को देखा, तो अल्लाह की जात को, उसके जमाल को, उसके नूर को देखने के बाद कौन होश में रहेगा? अरे मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पे खुदा की जात नहीं, जात की तजल्ली नहीं, सिफत की तजल्ली। और जब मूसा ने सिफत की तजल्ली देखा, जात की तजल्ली नहीं, सिफत की, तो खर्रा मूसा साइक़ा, गिरे मूसा बेखुद। तो मेरा नबी खुदा को देख रहा, जात की तजल्ली देख रहा है। उन्हें कहा वो होगा कि ये 50 है, क्या है, लेके चल दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में मिले, ऊपर ही, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने क्या तोहफा दिया? बोले नमाज, उम्मत के लिए नमाज 50 टाइम की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, 50 टाइम? टू मच, big load on shoulder, बहुत भारी है, कम कराइए। मैटर क्या है? नमाज जो फर्ज है, अल्लाह ने जिसे फर्ज कहा है,
फर्ज करके दिया है। और मूसा का अकीदा क्या है? ए नबी आप फर्ज कम करवाइए। नबी का अकीदा बता रहा हूं, मौलवी का नहीं, मुल्ला का अकीदा नहीं, कलीमुल्ला का अकीदा कि ये फर्ज है तो क्या हुआ, तुम चाहोगे तो फर्ज भी कर जाएगा। और ये अकीदा मूसा कलीमुल्ला है।